तो हेलो भाइयों, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, जो कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हमारे पहले चैप्टर से अंत तक बताऊंगा मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। चलिए, मैं आपको इनके सूत्र भी लिखाऊंगा और सारे सूत्र लिखाऊंगा, और सूत्रों की सहायता से ही मैं आपको इन सभी सवालों को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। पहले हम वो फॉर्मूले लिखते हैं, सूत्र। हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश एवं अपवर्तन। तो हम पहले चैप्टर के सूत्र लिखते हैं, जो कि हैं दर्पण वाले। हमारा पहला फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एक तो हमारा ये फॉर्मूला है, और दूसरा है हमारा, जो हमारा पहला फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला है हमारा, ये मैं आपको दर्पण वाले फॉर्मूले लगा रहा हूँ, फिर मैं इसी से रिलेटेड आपको कुछ सवाल कराऊंगा। ये दूसरा हो जाएगा हमारा F बराबर R/2, F बराबर R/2। और तीसरा हमारा फॉर्मूला है, तीसरा हो जाएगा हमारा M बराबर I/O बराबर -V/U। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये किससे दर्शाते हैं इनको। इसमें F है, वो हमारी है फोकस दूरी। F हमारी इसमें फोकस दूरी है, और U है वो हमारी प्रतिबिंब की दूरी। V है हमारी, वो है प्रतिबिंब की दूरी। V हमारी प्रतिबिंब की दूरी, और U है हमारी वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। और इसमें हमारी R है, R है हमारी वक्रता त्रिज्या। हमारी R है वक्रता त्रिज्या, और O है हमारा वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई, वो हमारी वस्तु की लंबाई है, और I हमारी प्रतिबिंब की लंबाई। I हमारी प्रतिबिंब की लंबाई। अब इसी से हम रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। पहले हम प्रकाश प्रकाश वो दर्पण वाले ही सवाल करेंगे। तो अब चलेंगे हम सवालों की तरफ। हमको बस ये फिलहाल तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेना है, याद करके ही रख के चलना है, क्योंकि ये यूज होंगे हमारे सवालों में, ये फॉर्मूले। मैं आपको साथ ही साथ लिखाता भी चलूंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लगाया जाता है। तो अब चलते हैं हम सवाल की तरफ। तो ये हमारा आ गया है पहला सवाल। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए बस आप, इस सवाल में पूछा है हमसे, यह अवतल दर्पण में आया है, ये आपको याद रखना है। आपने चिन्ह त्रिपाठी तो पढ़ी ही होगी, उसी के आधार पर भी चलना है हमको। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी फोकस दूरी पर वस्तु रखी है, वो 15 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। इस सवाल में दिया है कि एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी
20 सेमी है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसमें हमको पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति पूछी है इस सवाल ने हमसे। तो हमने आपको बताया ही था वाली कि हम वस्तु की दूरी है उसको किससे दर्शाते हैं। पहले तो हम लिखेंगे इसमें क्या, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में। मैं एक बात और बता देता हूँ आपको कि अवतल दर्पण में अधिकतर वैल्यू होती हैं वो माइनस की होती हैं। हम वैल्यू रखते हैं, अधिकतर वैल्यू माइनस की होती हैं। तो अब हमें और वैसे नहीं बोलेगा तो माइनस की होती हैं, और वैसे तो बोलता है ये सवाल में, तो उसी के आधार पर चलते हैं हम। तो इसमें हमसे पूछा है अवतल दर्पण के सामने क्या बोला है इसने, 15 सेमी दूरी पर वस्तु रखी है। तो हमने वस्तु को किससे दर्शाते हैं, हम वस्तु को u से दर्शाते हैं। मैंने वाली आपको बताया। तो u बराबर कितना है, u बराबर हमारा 15 सेमी, 15 सेंटीमीटर। और फिर उसने आगे क्या बोला है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो फोकस दूरी मैंने आपको किससे बताया था, वो मैंने आपको f से बताया था। f बराबर हमारा क्या हो जाएगा 20। अब हमसे इसने क्या पूछा है, अब हमसे इसने पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। तो हम लिख लेंगे स्थिति। स्थिति प्रतिबिंब की दूरी हम किससे दर्शाते थे, स्थिति पूछी है ना उसने, तो हाँ तो वो प्रतिबिंब की दूरी पूछी है तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी दूर पर बनेगा, कैसे बनेगा, प्रकृति में कैसे बनेगा, कैसा बनेगा, कितनी दूर बनेगा। तो हम प्रतिबिंब को किससे दर्शा रहे थे, v से। v से तो हमको क्या पूछा है, v पूछा है एक तो, और फिर इसकी प्रकृति, तो प्रकृति बराबर भी लिख लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ये हमारी प्रकृति भी लिख जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने पहला फॉर्मूला लिखाया था उसी को हम इसमें यूज करेंगे। वो हमारा फॉर्मूला क्या था, सूत्र, वो हमारा सूत्र था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा पहला सूत्र था। अब इसी के आधार पर हम इस सवाल को करेंगे। अब हम इसमें देखेंगे क्या क्या दिया है। इसमें दिया है u दिया है, f दिया है, और पूंजी का है इसमें v। तो v इसी फॉर्मूले में आ जाए ना, तो इसी को इसलिए लेते हैं हम। तो हम इन वैल्यू को इनकी जगह पर रख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो हम इन वैल्यूओं को रखते हैं। तो हमारी f की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, तो 1/20। बराबर, और v हमको पूछा है तो v को हम वैसा ही के वैसा रखेंगे। और क्या दिया है, u दिया है हमको। मैंने आपको पहले बताया, सॉरी, कि वैल्यू हम लेते हैं इसमें अधिकतर माइनस की लेते हैं। मैंने माइनस लगाना भूल गया इसमें, तो मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस, और ये भी हमारी माइनस। इसमें मेरे पे भी गलती हो गई। तो अधिकतर वैल्यू लेते हैं वो अवतल दर्पण में माइनस की यही लेते हैं, और तो उसमें बोल ही देता है कि आभासी बनेगा कि वास्तविक, फिर उसके आधार पर लेते हैं। तो इसमें हम माइनस की लेंगे। तो इसमें माइनस की 20 और माइनस की वो v है, ये तो v की भी, और ये माइनस प्लस हमारा क्या आ जाएगा, तो हम तारी लेते हैं 1/, माइनस के 15, ये माइनस के 15। हाँ, ये माइनस प्लस हमारा क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा ये हमारा 1/, माइनस के 20 बराबर 1/v माइनस 1/15।
अब ये हमारी माइनस की है तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, ये हमारी प्लस की हो जाएगी इधर आकर। तो ये माइनस के 20 बट्टे वो 1/20 माइनस के, और इसको हम इधर ले जाएंगे बराबर से तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस 1/15 बराबर 1/20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे हम इसका। तो एलसीएम बता देता हूँ किस प्रकार लेते हैं। इसका एलसीएम इस प्रकार लिया जाता है 20,15। वैसे तो आप जानते ही होंगे पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि कैसे लेते हैं। पहले हम छोटी से देंगे, किससे जा रहा है हमारा ये, किस दोनों में चला जाए। हमारा ये ना ही 3 से जा रहा है ना ही 2 से जा रहा है, ये हमारा 5 से जा रहा है। 5 से देंगे इसमें 5, तो 5 से ये 20 में क्या बार गया, 4 बार, और ये 3 बार। अब हमारा किससे जा रहा है, ये 2 से भी जा रहा है वैसे तो। अब ये हमारा किसी से नहीं जा रहा है तो ऐसा करते हैं 4 से दे लेते हैं पहले 4, और फिर वो 4 का इसमें देंगे तो एक आएगी कॉमा, और 4 से 3 में नहीं जा रहा है तो 3 की 3। अब 3 से देंगे तो 1,1, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको हम गुणा कर लेंगे 5 के 20, इसमें 5 × 4 × 3, ये हमारा कितना आ गया 5 20 20 30 60, ये हमारा एलसीएम 60 आया है इसका। हमारा एलसीएम कितना आया इसका 60। इस प्रकार एलसीएम निकालते हैं। इस सवाल में आपको बता देता हूँ, ये हमारा 60 एलसीएम आ गया। अब 20 से हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा इसमें, 20 एक में 20 दूनी 40, 20 30 60, तीन बार जा रहा है ना, तो 3 का हम इसमें मल्टी कर देंगे। इसमें पहले तो भाग देंगे तो 3 का इसमें मल्टी कर देंगे गुणा, तो क्या बार है, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 माइनस के, तो यहाँ पर माइनस तो माइनस रख देंगे, फिर प्लस। अब हम इसमें अब 15 का भाग देंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं पहले। अब हम इसमें 15 का भाग देंगे, क्या बार जा रहा है, 15 में 15 में 30, 15 से 45, 15 चौक 60 बार, 4 बार जा रहा है ये हमारा। 4 का हम इसमें गुणा कर देंगे इसमें, ये हमारा क्या बार जा रहा है 4 ही बार, तो हम 4 की 4 लिख देंगे। अब इसको मिटा देंगे, ये अब बराबर 1/20। अब हम इसको 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचे हमारे 1, और 60 की 60 हो जाएगी बराबर 1/20। और v बराबर, अब कैंची गुणा कर देंगे हमारा, तो इसका इधर करेंगे इसका इधर करेंगे तो v बराबर 60 आ जाएगा। यहाँ पर हमारी प्लस की वैल्यू लेकर कर आई है, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर v प्लस की आती है तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनेगा, ये आपको याद रखना है। और अगर वैल्यू हमारी माइनस में आती है तो वास्तविक व उल्टा बनेगा। पर ये भी आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण के लिए ये, और तो मैं आपको साथ ही साथ बता के चलूँगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक, मैं इसको हटा देता हूँ, बराबर लगा देता हूँ। तो v बराबर हमारा 60 आया। अब इसमें पूछा क्या था, b की वैल्यू तो हमारी आएगी कितनी 60 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है प्रकृति, तो प्रकृति हो जाएगी इसकी, प्रकृति यहीं पर लिख देता हूँ, ये अवतल दर्पण के पीछे बनेगा। के पीछे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60
सेमी की दूरी पर आभासी व सीधा बनेगा, सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हमारा सवाल हो चुका है। इसमें हमसे क्या क्या पूछा, इसका उत्तर हमारा आ ही चुका है। ये हमारा ये है। अब इसमें प्रकृति पूछी, प्रकृति हमारी ये है। तो ये सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अवतल में जो वैल्यू होती हैं अधिकतर माइनस में ही होती हैं। जैसे हमने यहाँ पर ली तो माइनस में ही ली है, माइनस के 15 और एफ ली हमने माइनस के 20 और बी हमारा उनको पूछा था। तो अवतल में चिन्ह त्रिपाठी के अनुसार चलेंगे तो हमारी माइनस में ही वैल्यू आती है अधिकतर। चिन्ह त्रिपाठी आपने पढ़ी ही होगी, उसमें बताया ही कि अवतल दर्पण में अधिकतर वैल्यू होती हैं वे माइनस की होती है। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अब हमारा सवाल होगा दूसरा, तो हम चलते हैं